हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि बहुत बड़ा डिवीजन का एक क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो गाइस आज हम उसको करेंगे सिर्फ 2 सेकंड्स में। गाइस देखो, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और अगर आप इसको बेसिक मेथड से करने लग गए तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा और चांसेस हैं गलत होने के भी बहुत ज्यादा, राइट। तो गाइस इस क्वेश्चन को आज हम सिर्फ 2 सेकंड में करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के बहुत अच्छा तरीका यहां पर सीखेंगे और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आप कुछ ही सेकंड्स में यहां पर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो तरीका। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम यहां पर कैसे करेंगे। अगर हमें ये क्वेश्चन करना है और ये 4 ऑप्शंस हमें यहां पर दिए हुए हैं तो इन क्वेश्चंस में से हम कैसे, इन ऑप्शंस में से हम कैसे पता चलाएंगे कि हमारा आंसर कौन सा है। गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका आंसर निकालें फिर देखिए कि कौन सा आंसर है। आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारा सही आंसर कौन सा है। यहां पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है। आपके मन में आ रहा होगा सर आपने ये टेबल क्यों बनाई है, तो आपको अभी थोड़ी देर में ये टेबल पता चल जाएगी। गाइस आज हम सबसे पहले इसको करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिजिट सम मेथड। डिजिट सम होता क्या है? डिजिट सम अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं अंकों का जोड़। चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 2 7 3 2 1। अगर मुझे इसके अंकों का जोड़ निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए 7 और 2 9 और 6 15, 15 आया। 15 को फिर जोड़ दो, ये आ गया 6। यहां पर भाई जोड़ आया 6, तो इसके हम कह सकते हैं 27,321 के अंकों का जोड़ 6 है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों, इसमें अंकों का जोड़ करते समय अगर आप जिन अंकों का जोड़ 9 है उनको आप जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 और 2 9, आप 3 2 5 और 1 6 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए यहां भी 6 था और यहां भी 6। आपने क्या सीखा इससे कि अगर आप 9 को या 9 के जोड़ को आप ऐड करो मत करो, डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक एग्जांपल मैं यहां पर और ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया 2 9 9 9, मुझे इसके अंकों का जोड़ बताना है। तो 9 तिया 27 और 2 29, 29 को फिर ऐड कर दो, 9 और 2 11, 11 को फिर जोड़ दो 2, देख लीजिए 2 आया। लेकिन अगर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आप 9 को जोड़ें चाहे ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप 9 को यहां पर कैंसिल भी कर देते तब भी अंकों का जोड़ 2 ही आता। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। चलिए देखते हैं दोस्तों अब सवाल को। देखो इनके भी अंकों का जोड़ कर देते हैं, लेकिन मैंने बताया था 9 को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और जिनका सम 9 आ रहा है उनको भी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 9 को हटा दीजिए, 6 और 3 9 को हटा दीजिए, ठीक है। अब जो बचे हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 2 10 और 2 12, 12 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब नीचे वालों का भी सम कर देते हैं, 6 और 2 8। अब जरूरत हमें पड़ी टेबल की। तो टेबल हमें यह कहती है, ये इंटरचेंज टेबल हमें यह कहती है कि अगर बटे में 1 आए तो 1 से भाग नहीं करना है, 1 से गुणा कर देनी है इंटरचेंज करके। अगर बटे में 2 आए तो 2 से भाग नहीं करना है, 5 से गुणा कर देनी है। ये इसलिए मैंने इंटरचेंज का यहां पे निशान लगा दिया। अब यहां बटे में 8 आया है ना, तो 8 से भाग नहीं करनी है, 8 से गुणा कर देनी है। कैसे? 3 गुणा 8, 8 तिया 24 और फिर जोड़ो इसको, हमारा यानी कि डिजिट का सम आया 6। चलिए देखते हैं जो ऑप्शन हमें डिजिट का सम 6 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 8 5 13 और 2 15, 15 को फिर ऐड करो जोड़ो, फिर आ गया 6। तो यानी कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं। 7 और 2 हटा दो 5, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9 4, ये आंसर नहीं हो सकता।
5 5 10 2 12, 12 को फिर ऐड करो 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर ये हो गया। देखा आपने, कुछ ही सेकंड्स में आपने इसका आंसर पता लगा लिया। चलिए एक एग्जांपल आपके सहूलियत के लिए और ले लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, बिल्कुल उसी मेथड से। सबसे पहले हम अंकों का जोड़ कर देते हैं, तो फिर हमें वही देखना है कि किसका जोड़ 9 बैठ रहा है, उसको हटा दो। यहां पर ऐसा कोई पेयर हमें नहीं दिखाई दे रहा। चलिए देखते हैं, 7 5 12 और 6 18। मैंने क्या कहा, या तो 9 जोड़ बैठ जाए, 9 का कोई मल्टीपल जोड़ बैठ जाए, उसको भी आपको नहीं लेना। 7 और 6 13 और 5 18, इसको हटा देते हैं। 5 और 1 6, 5 और 2 7। हमारे पास बटे में आया 7, लेकिन मैंने बताया था अगर बटे में 7 आए तो 7 से भाग नहीं करना है, उसका इंटरचेंज करके गुणा कर देनी है। 6 चौक 24, 24 को फिर जोड़ोगे, अंकों का जोड़ आ गया 6। यानी कि ऑप्शन में जो हमें अंकों का जोड़ 6 दे देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 6 और 3 9, हटा देते हैं। 5, ये तो आंसर नहीं हो सकता भाई, हमें तो 6 चाहिए। 6 और 3 9 टोटल 6। चलिए देखते हैं अब आगे। 6 और 3 9 टोटल 4, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 3 9 टोटल 1, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो गया बी। तो गाइस देखा आपने कितनी जल्दी ये पता लगा लिया कि हमारा सही आंसर कौन सा है। तो गाइस इसी तरह के और भी तरीके आपके सामने मैं लाता रहूंगा, बहुत मजेदार तरीके, इस तरह के जादू आपके सामने मैं लाता रहूंगा। तो मिलते रहेंगे इन्हीं सेशंस में, बार बार मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।